नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। हमारा आज हिंदी का मॉक टेस्ट 18 में पहला क्वेश्चन है कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। तो यहाँ से का बात की गई है और से की बात बताएं तो यह हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ जाएगा करण, यानी करण से यहाँ हमारा डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। ए रमेश यहाँ आओ में कौन सा वाक्य कारक का है। तो कौन सा कारक की बात की गई है तो यहाँ हमारा संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। ए रमेश यहाँ आओ, आपको जहाँ विस्मयबोधक चिन्ह दिख जाए तो वह हमारा संबोधन कारक होता है। संस्कृत के अकारांत शब्द कौन से हैं। तो अकारांत की बात की जाए तो यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर जाएगा, यानी स्त्रीलिंग। जिन शब्दों के अंत में अकारांत होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, यानी जो अकारांत शब्द होते हैं यात्रा वहाँ हमारा स्त्रीलिंग होता है। साकार में उपसर्ग कौन सा है। साकार की बात की गई है, यहाँ हमारा उपसर्ग की बात की है। उपसर्ग वे होते हैं जो आगे लगते हैं। तो यहाँ हमारा इसको विग्रह करेंगे तो स प्लस आकार, तो यहाँ हमारा स उपसर्ग लगा हुआ है। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया, जो कि यहाँ करेक्ट आंसर है। मानक हिंदी में पश्चिम हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। तो यहाँ हमारा द्वितीय ध्वनियों का लोप हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर जाएगा। वही बात में सेकंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुछ आपके लिए साहित्य के क्वेश्चन भी रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें और सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो हमारा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि से हमारा देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश। निम्न में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है। तो भाषा का अंग की बात की गई है और नहीं है तो वह है हमारा लेख, जो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर आएगा। हमारी भाषा के अंग में ध्वनि, शब्द और वाक्य शामिल हैं, बट हमारा यहाँ लेख शामिल नहीं है, जो कि यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है। तो सेम क्वेश्चन है हमारा लेख। भाषा का निर्माण इनके सहयोग से होता है, यानी भाषा का निर्माण किसके सहयोग से होता है। तो वह होता है हमारा ध्वनि चिन्हों के सहयोग से, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेता है ऐसे ही क्वेश्चन आपको, और आप जिसको इग्नोर करोगे वही क्वेश्चन जाते रहते हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो एंड तक बने रहें, बिना स्किप किए हुए चैनल पर आखिरी तक बने रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो ये हुई हमारी भाष धातु से, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप से स्वीकार किया गया है। तो ये हमारा खड़ी बोली से स्वीकार किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। निम्न में से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हमारी लिपि आपको सबको पता है देवनागरी लिपि है, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ राइट आंसर। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। तो हमारे यहाँ 18 बोलियां हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर रहेगा। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा 14 सितंबर वर्ष 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया, और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी डे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। जैसा कि हमको बताया है कि देवनागरी लिपि है, जो संविधान के हमारे किस आर्टिकल की बात की है, यहाँ 343
की आर्टिकल की बात की है, यानी 343 आर्टिकल की बात की गई है। दही शब्द कैसा है? दही की बात करें तो यह हमारा पुल्लिंग शब्द है। देखा जाए तो जिन शब्दों में अकारांत और इकारांत शब्द होते हैं, इकारांत शब्द होते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, बट यहाँ हमारा स्त्री अपवाद है जो कि यहाँ हमारा पुल्लिंग होगा, जो कि बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मानक रूप का। ड़ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ण का उच्चारण स्थान हमारा ऑप्शन नंबर डी नासिक है, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? तो हमारे जो शब्द हैं उसमें समूहवाचक की बात की गई है, तो यह है हमारा अंगूर, जो कि राइट आंसर रहेगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं? आपको बता दें, जो शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से प्राप्त होते हैं और ज्यों का त्यों यूज किए जाते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर रहेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द जो संस्कृत से प्राप्त शब्द हैं जिनको ज्यों का त्यों यूज किया गया है वो हमारा गोधूम यहाँ राइट आंसर रहेगा। नीचे दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द कौन से हैं? वे शब्द जो संस्कृत को तोड़ मरोड़ के संस्कृत से बने हुए हैं, जिसका अर्थ बदल करके यूज किया गया है, वो है हमारे तत्सम होते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ मुंह हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। बानर का तद्भव रूप क्या है? तद्भव का हमारा यहाँ रहेगा बंदर, जो कि डी ऑप्शन रहेगा। दर्शन का तद्भव रूप ऑप्शन नंबर सी दर्शन। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी उद्गम रहेगा। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव की बात की गई है, जो कि फिर से की गई है, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिच्छू राइट आंसर रहेगा। निम्न में तत्सम शब्द और तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तत्सम और तद्भव में अशुद्ध की बात की गई है, यानी तत्सम और तत्सम की बात की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। चक्षु और आंख यह हमारा अशुद्ध रूप है। पहचान का तत्सम शब्द क्या रहेगा? तो राइट आंसर हमारा प्रत्यभिज्ञान। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तो राइट आंसर हमारा आंसू। देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है? जो देश में जन्मा हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हम देशज, जो कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा। गाड़ी शब्द कैसा शब्द है? तो यह हमारा देसी शब्द है। विदेशी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं? तो उसको हम आगत शब्द कहते हैं। जो विदेश से आए हुए होते हैं, आए हुए शब्द होते हैं, उनको हम आगत शब्द कहते हैं। मुस्लिम शासक के प्रभाव से आया शब्द कौन सा है? जो मुस्लिम जब हमारा शासन चला था भारत में, उस समय पर जो उस प्रभाव से शब्द बने थे, उसमें हमारा शब्द है ऑप्शन नंबर बी हवालात। निम्न में शब्द समूह में देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द जो हमारी आम बोल भाषा में, देसी भाषा में यूज किया जाता है, वो है हमारा समय और मलेरिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण क्या है? फारसी शब्द का एग्जाम्पल पूछा गया है, जो कि यहाँ हमारा जाएगा आवाज, जो कि बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर है। अलमारी शब्द कैसा है? अलमारी शब्द यह हमारा विदेशी शब्द है, जो कि पुर्तगाली शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा अंग्रेज। केला का तत्सम शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा कदली। क्वेश्चन नंबर 41, हल्दी का तत्सम रूप कौन सा है? तो राइट आंसर आएगा हमारा हरिद्रा।
और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है, आपको बताते हैं मोस्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट पूछ सकता है कि स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 भेद होते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है। चाय शब्द दिख जाए आपको तो आप डायरेक्ट लगा दिए ये हमारे चीनी शब्द हैं, जो कि डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो राइट आंसर वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। मूलतः की बात की गई है, वैसे तो हमारे 52 वर्ण होते हैं, बट यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा 46 हमारे मूलतः पूछे गए हैं, जो कि बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।